हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, कि परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को जो इस समय बीमार है, बंधनों में है, परमेश्वर उसे छुटकारा देगा, बीमारियों से भी और उन बंधनों से भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस पूरे महीने हम लोग हीलिंग और डिलीवरेंस पर फोकस्ड हैं और प्रार्थना करेंगे हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए। तो इसलिए आज रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपके परिवार वालों के जीवन में काम करेंगे। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज चौथा दिन है और सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और आज हम देखते हैं आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 2 और 3 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। एक कोढ़ी, उस समय की सबसे बड़ी गंभीर बीमारी जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी, ऐसी गंभीर बीमारी कोढ़ उस समय बहुत पॉपुलर था, बहुत लोगों को कोढ़ हुआ करता था और उस कोढ़ के कारण उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था और उसके बाद उसी कोढ़ के कारण उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। उस समय बहुत सारे कोढ़ी वहां पर थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ गया और उसने पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तेरी इच्छा हो। क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, ये मुझे चंगा कर सकता है। क्योंकि उससे पहले यीशु ने बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया था। इसलिए ये व्यक्ति भी बड़ी आशा के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में यीशु के पास आया और कहा, प्रभु, यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे शुद्ध कर दे। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आज आपके अंदर यह इच्छा है कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, यदि आज आपके अंदर यह बात है, यदि आपके अंदर यह विश्वास है, या फिर आप यदि आशा के साथ में प्रभु यीशु मसीह के करीबी में जा रहे हैं, यदि आप इस व्यक्ति की तरह यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा करेगा, निश्चय प्रभु आपको चंगा करेगा। और जानते हैं क्या हुआ? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। अब जानते हैं कोढ़ी के पास भी कोई नहीं जाता था, छूना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहां पर लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ाया उसकी तरफ। कोढ़ी ने यीशु को नहीं छुआ, यहां पर यीशु ने कोढ़ी को छुआ। और कहां छुआ होगा? उसके कपड़ों को नहीं। यीशु मसीह इतना प्रेमी है कि उस यीशु ने उनके घाव को छुआ होगा, जहां पर उसे कोढ़ हो रखा होगा, उसी घाव को यीशु ने छुआ होगा, हाथ से छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु की इच्छा है, प्रभु कहते हैं, मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू स्वस्थ रहे, तू भला चंगा रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भले चंगे रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके शरीर में कोई बीमारी न रहे। इसलिए परमेश्वर आपकी ओर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएगा और आपको छुएगा, इसी समय छुएगा और आपको चंगा करेगा। लिखा है कि वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। उसी समय वो व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित था, वो व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया। यीशु के छूने से, यीशु के बोलने से वो उसी समय चंगा हो गया। और हमारे परमेश्वर युगान युग एक समान है, वो हमेशा एक समान है। वो आज भी ऐसी गंभीर बीमारियों से लोगों को चंगा करने वाला है। बहुत सारे कैंसर के रोगी, बहुत सारे एड्स के रोगी, बहुत सारे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, जो मृत्यु की सैया पर थे, जिन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया था, वे लोग जब उन्होंने प्रार्थनाएं की तो वो फिर से चलने फिरने लगे, उनमें फिर से जान आ गई।
वो फिर से स्वस्थ हो गए, भले चंगे हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं तेरे घावों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। उसने कहा है कि मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा। उसके कोड़े खाने से आप और मैं, हम सब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि आप और मैं चंगे रहें। बाइबल कहती है कि प्रभु अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। प्रभु आपकी कुशलता से प्रसन्न है। प्रभु चाहता है कि आप साफ हों। प्रभु चाहता है कि आप शुद्ध हों। प्रभु चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप में कोई भी बीमारी न हो। आपको जरूरत है उसके करीब आने की, जैसे ये कोढ़ी व्यक्ति, ये बीमार व्यक्ति यीशु के करीब आया और उसने यीशु से प्रार्थना की। यदि आज आप मिलकर हमारे साथ में इस पूरे महीने प्रार्थना करते हैं, इन वचनों को सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इन वचनों को डेली लिखना है और इनको अपने लिए प्रोक्लेम करना है, अपने लिए बोलना है, मेडिटेशन करना है, बैठना है और उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं, तू चाहता है कि मैं भला चंगा हो जाऊं, जैसे इस वचन में है। तू चाहता है कि मेरा शरीर शुद्ध रहे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसे आपको करना है। जितने भी वचन अभी तक मैंने आपको बताए हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के, इनको बैठकर आपको एक एक करके बोलना है और प्रार्थना करना है। मेरा विश्वास है कि आप इस महीने के अंत में मुझे गवाही भेजेंगे कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है और प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ में प्रभु के करीबी में आए इस कोई व्यक्ति की तरह और रोज सुबह शाम प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा करेगा। और इस समय हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु आपको इसी समय चंगा करेगा। जहां पर आपके घाव हैं, जहां पर आप बीमार हैं, हम तो आपको यहां से नहीं छू सकते, लेकिन आप अपने हाथ को उस जगह पर रखें और जिस प्रकार से यीशु ने इस कोढ़ी को छुआ, ऐसे ही आप अपने आप को छुएं। हमारे हाथ की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर छुएं और निश्चय प्रभु आपको इसी प्रार्थना के दौरान चंगा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। इस शाम में आपने जो वचन को रिसीव किया है, तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत सामर्थ से भरा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि इस समय आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं आपके सहायक के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर एक उस भलाई के लिए, हर एक उस आश्चर्य कर्म के लिए, हर एक उस प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हम सबके जीवनों में दिखाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में प्रभु आपके कार्य हो। यीशु के नाम से उनके जीवन में आपकी भलाइयां प्रकट हो। यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में आपके आश्चर्य कर्म प्रकट हो। आपका डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग प्रभु इनके जीवनों में आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक वचन जो आपके मुंह से निकला है प्रभु, उसे आपके लोगों ने ग्रहण किया है, उसे आपके लोगों ने रिसीव किया है पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक नेगेटिविटी जो इस समय प्रभु आपके लोगों के मन में है, हम उसे दूर करते हैं। डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स को हम दूर करते हैं, नकारात्मक बातों को हम दूर करते हैं। हर एक वो विचार प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में उठ रही हैं, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते और कहते प्रभु तेरी शांति, तेरा आनंद और तेरे वचन को प्रभु गंभीरता से प्रभु रिसीव कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक जन प्रभु जी आपकी अद्भुत बातों को समझ सके, आपकी अद्भुत सामर्थ को जान सके पिता। जो भलाइयां तूने की है पिता, उनको स्मरण करके उनका वर्णन कर सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपकी भली इच्छा ये है कि आपके लोग स्वस्थ और भले चंगे रहें पिता। आज बहुत सी बीमारियां, बहुत से दर्द और तकलीफ और घाव चोट में आपके लोग हैं पिता। यीशु मसीह जिस प्रकार वो कोढ़ी प्रभु जी तेरे पास आया कि प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर, मुझे शुद्ध कर, और परमेश्वर तूने अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छुआ। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी हाथ प्रभु इसी वक्त हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर आए पिता। तू प्रभु छू ले पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु बीमार भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को पिता, हर एक जन
भाइयों जो इस समय बीमारी में पिता अपनी सामर्थ्य हाथ को जैसे कि तूने कोढ़ी के लिए बढ़ाया, उसी प्रकार प्रभु जी इस भाई बहन के लिए भी अपने हाथों को बढ़ा पिता और छू ले पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसे हम दूर होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु ये आपकी इच्छा है कि आपके लोग बीमारियों से आजाद हो जाएं, आपके लोग चंगे हो जाएं। आप उन्हें प्रभु जो बीमारी के बिस्तर में है आप उन्हें उठाकर खड़ा करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में प्रभु आज जो बिस्तरों में है, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, सीरियस कंडीशन में है, यीशु मसीह नासरी प्रभु अपने हाथों से उन्हें छू ले पिता। इसी वक्त वो बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाएं और वो अपने बिछौने से उठ खड़े हो, वो चल फिर पाए प्रभु। जो वो नहीं कर सकते वो करने लगे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। इनके शरीरों में, इनकी हड्डियों में, इनकी मांसपेशियों में, इनके पैरों में तेरा बल और तेरी सामर्थ उतर आए। यीशु के नाम से हम कैंसर को, यीशु के नाम से हम ट्यूमर को, प्रभु पैरालाइज को, हर प्रकार के प्रभु हर प्रकार की स्किन डिजीज को, एलर्जीज को, प्रभु गुप्त रोग को, पाइल्स की बीमारी को, स्टोन की बीमारी को, कॉन्स्टिपेशन और प्रभु हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर और इनके अंदरूनी अंगों में है, यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। यीशु के नाम से हर एक रोग को, हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को हम छोटे बच्चों के, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनके पैरों में सूजन है, आंतों में सूजन है, प्रभु जहां कहीं भी उन्हें सूजन है इसी वक्त वो सारी सूजन चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद। इनकी आंखें चंगी हो जाए, इनके कान चंगे हो, ये बोलने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे, चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु तूने जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति को शुद्ध किया, उसे छू लिया, उसी प्रकार इस समय प्रभु तू अपने लोगों को स्पर्श कर रहा है पिता। इस समय प्रभु तूने उन्हें छू लिया है पिता और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी गंभीर से गंभीर रोग से आजाद हो गए हैं पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु पारिवारिक हर एक परेशानी इनके जीवन से चली जाए, कंप्लीट छुटकारा उन लड़ाई झगड़ों से, उस एडिक्शन से, उस कलेश से, प्रभु वो मन मिटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग से, कम्युनिकेशन गैप से आज और इसी वक्त प्रभु इनका परिवार, इनका जीवन छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है पिता, जो भी डिप्रेशन में है, अकेलेपन में, यीशु के नाम से वो डिप्रेशन इसी वक्त उन्हें छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता। प्रभु हर एक कर्जा जो इनके ऊपर है पिता, जिसे देने में प्रभु जी ये प्रभु सक्षम नहीं है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके सारे कर्जे को जाने की आज्ञा देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देते हैं। आप अपने लोगों को एक्सॉल्ट करते हैं, आप अपने लोगों को प्रॉस्पर करते, प्रॉस्पेरिटी प्रभु, समृद्धि पिता इनके जीवनों में आए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आप धूली में से उठाते पिता और ऊंचा करते हैं। आज अपने लोगों को ऊंचा करें और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। प्रभु आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन से इसी वक्त, कंप्लीट छुटकारा यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है पिता, संतान नहीं है पिता, यीशु के नाम से आज हम इन आशीष को इनके लिए बोलते हैं पिता और ये रिसीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक रुकावट, बाधा, विरोधी, हर एक नकारात्मक विचार, एंजाइटी, पैनिक अटैक यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाए। धन्यवाद करते। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं पिता, ऐसी सुकून भरी नींद प्रभु जी, ताकि वो जब सुबह उठे तो प्रभु तेरी महिमा और तेरा आदर कर सके पिता। अपने वचन से बातचीत करें, जो भी आपने इनके लिए प्रभु प्लानिंग की है उस प्लानिंग को इन पर प्रकट करें, अपनी इच्छा को प्रकट करें प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को आशीष देते हैं, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, जितने बच्चे स्टडी करते आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यीशु के नाम से उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो अपना एग्जाम में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। जिसमें वीक है उसी में आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप अपने लोगों को सामर्थ देते हैं। धन्यवाद। एक एक विनती, एक एक प्रार्थना आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद प्रभु। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आपके लोगों ने अपनी विनतियों को भेजा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपकी नजरें उन पर है, आपके कान उनकी विनतियों की ओर हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने आंसर हाँ और आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।